हाय दोस्तों, रात के जंगल में अगर आपको दूर कहीं आग जलती दिखाई दे तो उसके पास जाना मत, क्योंकि हो सकता है वो आग किसी इंसान ने नहीं जलाई हो। और अगर उस आग के चारों तरफ बैठे लोगों की आवाज़ आपको सुनाई दे तो सबसे पहले ये देख लेना कि वो लोग आपको देख तो नहीं रहे, क्योंकि आज की कहानी ऐसे ही एक कैंप फायर की है। एक ऐसा कैंप फायर जिसके पास से 7 लोग गायब हुए थे। 7 लोग जंगल में गए थे, लेकिन वापस सिर्फ उनकी आवाज़ें आई थी और उन आवाज़ों की जांच करने गया था जांच अधिकारी अर्जुन राठौर। बात 17 अक्टूबर की रात की थी। पहाड़ी जंगल के बीच स्थित एक पुराने वन क्षेत्र से पुलिस कंट्रोल रूम में एक अजीब कॉल आया। कॉल करने वाला आदमी घबराया हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, साहब, हमारे लोग वापस नहीं आए। ऑपरेटर, कितने लोग हैं? वो आदमी, 7। ऑपरेटर, कहाँ गए थे? कुछ सेकंड तक कुछ जवाब नहीं आता। फिर बहुत धीमे आवाज में उसने कहा, आदमी कैंप लगाने। ऑपरेटर, लोकेशन भेजिए। फिर आदमी ने पूछा, लोकेशन? वो लोग जहाँ गए थे वहाँ अब कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद फोन कट जाता है। अगली सुबह जांच अधिकारी अर्जुन राठौर को केस सौंपता है। अर्जुन पिछले 15 वर्षों से पुलिस विभाग में था। जंगल, हत्या, अपहरण, वह बहुत कुछ देख चुका था। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस केस में एक चीज अलग थी। लापता लोगों के मोबाइल फोन सभी एक ही जगह मिले थे, एक पुराने कैंप साइट के पास, और सभी फोन में एक ही आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग चलाने पे हमें शुरू में हवा की आवाज़ सुनाई देती है और फिर किसी के हंसने की आवाज़। राहुल, भाई, आज की रात यादगार होने वाली है। सोनल, बस कर राहुल, इतना मत चिल्ला। अमित, क्यों, जंगल में कोई सुन रहा है? फिर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लगभग 30 सेकंड की खामोशी, और उसके बाद एक आवाज़ बहुत दूर से, अमित। रिकॉर्डिंग में मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। अमित इधर उधर देखता है और फिर कहता है, किसने बुलाया? राहुल, मैंने नहीं। सोनल, शायद कोई जानवर होगा। फिर वही आवाज, थोड़ी देर से, लेकिन इस बार पास से, अमित। और रिकॉर्डिंग यही खत्म हो जाती है। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग लगभग 20 बार सुनी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात आवाज़ का होना नहीं, बल्कि आवाज़ की दिशा से। जो आवाज़ जहाँ से आई थी, आवाज़ जंगल के अंदर से आई ही नहीं थी, वो कैंप फायर के ठीक पीछे से आई थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद दोपहर के लगभग 3 बजे अर्जुन अपनी टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके साथ कांस्टेबल देव और लोकल वन रक्षक हरि था। हरि करीब 55 साल का था। जंगल को वो अपनी हथेली की तरह जानता था। जैसे ही जीप कच्चे रास्ते पर पहुंची, हरि ने अचानक कहा, साहब, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। फिर अर्जुन ने पूछा, क्यों? हरि ने कहा, आगे साहब जंगल शुरू हो जाता है। अर्जुन ने उसे टोकते हुए कहा, तो? हरि ने फिर सामने देखा और कहा, साहब
शाम होने से पहले वापस लौटना होगा। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तुम भी इन जंगलों की कहानियों पर विश्वास करते हो? इस बात का हरि ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद हरि बोला, कहानियों पर नहीं साहब, लेकिन आवाजों पर करता हूँ। शाम के करीब 5 बज चुके थे। वे एक कैंप साइट पर पहुंच गए। जंगल के बीच एक छोटा सा खुला मैदान था। बीच में पत्थरों से बना गोल घेरा और उसके बीच एक बुझा हुआ कैंप फायर। अर्जुन नीचे बैठ गया। उसने राख को हथेली से छुआ, फिर चौंक गया। ये राख अभी ठंडी नहीं है। देव ने थर्मल डिवाइस निकाला। फिर देव ने कहा, साहब तापमान अभी भी गर्म है। अर्जुन ने घड़ी देखी। शाम के 5:12। आग कम से कम 2 दिन पहले बुझ जानी चाहिए थी। फिर भी राख के नीचे अंगारे गर्म थे। कैंप के आसपास उन्हें 7 बैग मिले, 7 पानी की बॉटल्स, 7 जैकेट, 7 मोबाइल फोन, लेकिन एक भी आदमी नहीं। तभी हरि ने जमीन की ओर देखा और कहा, साहब इधर देखिए, जमीन पर पैरों के निशान हैं। ये 7 लोगों के लग रहे हैं। वे सभी कैंप से जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि एक भी निशान वापस नहीं आया था। अब शाम ढल रही थी, लगभग रात हो ही चुकी थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वे उसी कैंप साइट पर रात बिताएंगे। तीनों आग के पास बैठे थे। हरि बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। उसे देखता हुआ देखकर अर्जुन ने कहा, क्यों हरि, डर लग रहा है? हरि ने फिर जवाब दिया, नहीं साहब, बस इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, किसका? हरि ने आग की तरफ देखा और कहा, उसके। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले दूर से किसी की हंसने की आवाज आई। तीनों चुप हो गए। फिर देव ने कहा, किसी ने हंसा। अर्जुन उठ खड़ा हुआ और अर्जुन ने कहा, किधर से आवाज आई? हरि ने जवाब दिया, साहब पीछे से। अर्जुन ने टॉर्च पीछे की ओर घुमाई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ था, अंधेरा और हवा। फिर अचानक थोड़ी देर बाद एक और आवाज आई, देव का चेहरा अब सफेद पड़ गया। देव कहा, साहब ये आवाज तो मेरी माँ की लग रही थी। अर्जुन ने उसे देखा। तुम्हारी माँ? देव ने सिर हिलाया। 3 साल पहले मर चुकी है साहब। अब जंगल से अलग अलग आवाजें आने लगी थी। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी औरत की चीख, किसी बूढ़े आदमी की हंसी, और फिर लापता लोगों की आवाजें। राहुल की आवाज, अर्जुन साहब। अर्जुन जम गया। हमें ढूंढिए, हम यही हैं। देव ने टॉर्च जंगल की ओर की। देव ने अर्जुन सर को कहा, साहब उधर पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने वहां नया कैंप फायर जलाया हो। अर्जुन ने बंदूक निकाली। तुम दोनों यहीं रहो। हरि ने उसका हाथ पकड़ लिया और हरि ने कहा, नहीं साहब, उस आग के पास मत जाइए। अर्जुन ने कहा, क्यों? हरि की आंखों में डर था। उसने कहा, क्योंकि जंगल में एक आग ऐसी है जो सिर्फ तब जलती है जब कोई नया आदमी उसे देखने जाता है। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वे धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद वहां पेड़ों के बीच पहुंच गया। वहां 7 लोग बैठे थे, पीठ उसकी तरफ, आग के चारों तरफ। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, राहुल? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर उसने कहा, सोनल। अब भी सन्नाटा था। फिर सातों लोगों ने एक साथ अपना सर घुमाया। अर्जुन की टॉर्च उनके चेहरों पर पड़ी और उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली गहरी खाली जगह। आंखों की जगह अंधेरा, मुंह की जगह एक लंबी काली दरार। और फिर सातों ने एक साथ कहा, आप बहुत देर से आए। उसे देखकर अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, अब आपकी बारी है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो दौड़ पड़ा। पेड़, अंधेरा, कटीली झाड़ियां, लेकिन जितना वो भागता उतना ही कैंप फायर की रोशनी उसके सामने आती। वो रुक गया। उसके सामने वही आग थी, वही 7 लोग। अर्जुन ने अपनी जेब से कॉम्पस निकाला। सुई घूम रही थी, 1 बार 2 बार, फिर रुक गई, सीधे कैंप फायर की तरफ। अर्जुन ने महसूस किया वो गोल गोल घूम रहा है। अचानक उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे उठाया। डायरी लगभग 30 साल पुरानी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, वन विभाग, लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। डायरी में दर्ज था, पिछले 30 सालों में हर कुछ साल बाद लोग इसी जगह गायब होते रहे थे, और हर बार गायब होने से पहले उन्होंने एक ही बात कही थी, हमें जंगल में किसी ने हमारे नाम से बुलाया। आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी, वो आवाज तुम्हें बुलाए, उसका जवाब मत देना। अर्जुन ने डायरी बंद की। तभी उसके पीछे से आवाज आई, बहुत परिचित जानी पहचानी आवाज, उसके पिता की। अर्जुन। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे। आवाज फिर आई, बेटे एक बार पीछे मुड़कर देख। अर्जुन ने आंखें बंद की। वह समझ चुका था, ये जंगल लोगों को उनके डर से नहीं बुलाता था, ये उन्हें उनकी सबसे प्यारी आवाज से बुलाता था। अर्जुन ने अपनी जेब से फ्लेयर निकाला। उसने उसे जलाया। तेज लाल रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और पहली बार उसे सच दिखाई दिया। कैंप फायर के चारों तरफ 7 लोग नहीं थे, वहां 7 पेड़ थे। उन पेड़ों पर लटके हुए थे उनके कपड़े, बैग, मोबाइल और हड्डियां। अर्जुन पीछे हट गया। तभी जंगल के हर तरफ से आवाजें आने लगी, सैकड़ों आवाजें। बच्चे, औरतें, बूढ़े, पुरुष सब एक साथ उसका नाम पुकार रहे थे। सभी आवाजें, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। उसने कान बंद कर लिया और बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। सुबह होने पर वन विभाग की टीम को अर्जुन मिला। वो कैंप साइट से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ा था। उसके हाथ पर वही पुरानी डायरी थी, लेकिन उसके साथ देव और हरि नहीं थे। अर्जुन ने पूछा, देव कहाँ है? टीम ने एक दूसरे को देखा। एक अधिकारी ने कहा, कौन देव? अर्जुन चुप हो गया। हरि, अधिकारियों ने कहा। साहब, आप कल अकेले जंगल में गए थे। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक नई लाइन लिखी हुई थी, इस बार 8 लोग। अर्जुन राठौर ने उस केस की आधिकारिक रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी, लापता व्यक्तियों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उसने अपनी निजी डायरी में कुछ और लिखा, अगर कभी जंगल में रात के समय कैंप फायर दिखाई दे तो उसके पास मत जाना, और अगर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं हो, वो सिर्फ आपका नाम नहीं जानता, शायद वो आपका डर जानता है।